ठीक ठीक। अजून साहब आपकी जाने फिर से आऊंगी। कामरान बंगिश साहब, देखिए जो बातें अजून साहब ने की हैं उसका जवाब आपसे लूंगी, मगर मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब वजीर आजम साहब ने तो जब वो वजीर आजम नहीं थे तो उन्होंने कहा कि एपीएस के जितने भी बच्चे हैं उनका वकील बनूंगा, मगर मुझे बताइए कि जो कमीशन की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई 500 से ज्यादा पेजेस की, उसके अंदर से 27 पेजेस ही आप मंजरे आम पे लेके आए, क्यों नहीं आप उस रिपोर्ट को कम से कम पब्लिक कर देते ताकि शक व शुबाब जो है वो जन्म ना ले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन इस निस्बत से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आज के दिन हमारे नन्हे पूल हमारे बच्चे शहीद हुए, और मैं चूंकि पेशावर का रिहायशी हूँ, पेशावर का पैदाइशी हूँ, तो मुझे पता है उस दुख का, उस दर्द का जो एडवोकेट साहब अभी शो कर रहे थे, या जितने भी शुहदा के पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, और हम सब, हमारे भी अपने भी बच्चे हैं, हम इनको किसी किस्म का कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मेरे ख्याल से इनके जो डिमांड्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। इनकी जो जिससे इनकी तसल्ली होती है, मेरी अक्सर जो शुहदा के पेरेंट्स हैं उनसे मुलाकात होती है मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, तो इनको मुतमईन किए बगैर मेरे ख्याल से स्टेट की ये जिम्मेदारी है, और हम इसको इंशाल्लाह इनके साथ मजीद भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आपने जिस रिपोर्ट की बात की है जो जुडिशल कमीशन है, उनके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने कहा कि ये मुतमईन नहीं है और वो आगे जो है इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उधर जो है इसको मजीद देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मुनीज़े हमने देखिए बंगिश साहब, जो रिपोर्ट है जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो रिपोर्ट है आप इसको दीजिए, जितने भी शोधा के वालिदैन हैं उनको दीजिए और आप इसको पब्लिक करिए। अब वो हुकूमत ने रोकी हुई है वो रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोकी हुई ना, तो वो तो रिपोर्ट आप मंजरे आम पे लेके आ सकते हैं, उसके अंदर आपको कौन रोक रहा है? देखें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं मुनीज़े, अगर हम टेक्निकल चीजों पे चले जाएं तो फिर शायद वकील साहब मुझसे ज्यादा समझते हैं या आपके पास शायद ज्यादा मालूमात हो। मैं थोड़ा सा आपको इंटेंशन की बात बताता हूं कि हुकूमत की इस वक्त क्या इंटेंशन है, या उस वक्त जो एक सॉलिडेरिटी थी, और वो इनके साथ नहीं है, यकीनन वो हमारी कौम के बच्चे थे, उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो क्लियर चीजें हैं उसमें हम बात करें तो अच्छा रहेगा। ये जो इनकी जो बात है कि घर का बेदी, तो ये तो हम भी समझते हैं, हर जी शऊर इंसान जो है वो समझता है कि इस तरह के जो सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं उनमें यकीनन इंटरनल हाथ मुलविस होता है, और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये जो आप देखें, ये सिर्फ पख्तूनख्वा की या पाकिस्तान की नहीं, ये तो बहुत बड़ा सानहा था, इसको तो हम अभी तक नहीं भूले, लेकिन इस जैसे वाकयात में यकीनन इंटरनल हाथ मुलविस होता है। उसकी बारहा जो हमारी ऑपरेशंस होती हैं, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस चीज को देख रही होती है, बल्कि इसमें तो ना सिर्फ इंटरनल बल्कि बैरूनी हाथ भी मुलविस था। वो आप सबके सामने बार बार कहा, मगर जब आप कहते हैं बंगिश साहब, कता कलामी माफ, जब आप कहते हैं इंटरनल हाथ मुलविस है तो देखिए फिर आप वो शायद सामने लेके आए, मगर जब आप एक खुद जुडिशल कमीशन बिठाएंगे एक इशू के ऊपर और उसी की रिपोर्ट को आप दबा देंगे, तो फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं या माँ बाप हैं उन बच्चों के, वो उनकी तो दिलजारी होगी ना। देखिए मुनीज़े, पख्तूनख्वा की थोड़ा सा मेरे से ज्यादा आपको इल्म होगा, एडवोकेट साहब को इल्म होगा, बाकी लोगों को, कि पख्तूनख्वा में हमने बड़ा डार्क एरा देखा है। हमने पख्तूनख्वा में, पेशावर में बिलखुसूस अगर मैं आपको बात बताऊं तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हमने यहाँ पे लाशें उठाई हैं। मैं खुद आपके सामने मैं गवाह हूं, मेरे अपने ऑफिस पे धमाका हुआ 2011 में, मेरे वालिद साहब उसमें से बच गए, मेरा एक ऑफिस का एम्प्लॉय था वो शदीद जख्मी हुआ। तो ये हमने देखा है, और ये एक हकीकत है कि हमने जो फाइट किया है उसमें हमने बेपनाह कुर्बानियां दी है, जिसमें हमारे बच्चे जो है, जो मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि शफाफियत क्यों नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर शफाफियत क्यों नहीं? देखिए शफाफियत, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि रिपोर्ट दबाने से किसका फायदा हो रहा है। देखिए ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट साहब ने जैसे बात की, वहां पे हम इसको टेक्निकली देखेंगे इस बात को कि उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो हम पब्लिक ना कर सके, या जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट लेवल पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप भी समझते हैं, एडवोकेट साहब भी समझते हैं, लेकिन मैं
ٹیکنیکل چیزوں میں جانے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی ان کی جو تحفظات ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے ہی ہمارے پشاور کے پختونخوا کے لوگ ہیں، تو ہم ان کو کسی صورت جو ہے اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جون خان صاحب، یہ تو کامران بنگش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت